हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने की हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग। झामुमो और कांग्रेस ने दी नसीहत। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। दुमका परिसदन और पाकुड़ के अमरपाड़ा में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल ने कहा है कि मुंबई में उन पर संगीन आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री को खुद ही आगे बढ़कर जांच के लिए सीबीआई को लिखना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ऐसी जांच सीबीआई जैसी एजेंसी ही सही तरीके से कर सकती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामला मुंबई का 5 सितंबर 2013 का है। उस समय हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री थे और वहां गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना धर्म को लागू करने के लिए झारखंड राजभवन के समक्ष सोमवार को धरना देंगे आदिवासी संगठन सोमवार को सरना धर्म को लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना देगी। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने दी है। बताया गया है कि केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को झारखंड में सरना धर्म को लागू करने की मांग को लेकर बरियातू, कोकर, खेलगांव, हटिया और हैसल आदि जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जगह जगह गोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना में सरना धर्म को लागू करने को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सेंगल अभियान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तीनों संगठनों ने भारत सरकार को अल्टीमेट दिया है कि 31 दिसंबर 2020 तक यदि भारत सरकार सरना धर्म को लागू नहीं करती है या आदिवासी समाज से वार्ता की पहल नहीं करती है तो 31 जनवरी 2021 को फिर से रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि ठंडी हवा से ठिठुरा झारखंड। राजधानी रांची समेत झारखंड के करीब हर हिस्से में ठंडी हवा ने लोगों को ठिठुरा दिया है। शनिवार से राज्य में जारी कड़ाके के ठंड ने लोगों ने रविवार को भी महसूस किया। इधर रांची के पास मेकलू अस्कीगंज में रविवार सुबह ओस की बूंदें जम गई। मौसम विभाग के अनुसार 23 दिसंबर तक इसी तरह की ठंड बढ़ेगी क्योंकि हिमाचल की ओर से आ रही ठंडी हवा का असर पूरे राज्य में पड़ रहा है। बर्फीली हवा चलने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 23 दिसंबर के बाद झारखंड में थोड़ी ठंड से राहत मिलने का असर है। मौसम में बदलाव होने की संभावना है, इस वजह से ठंड में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। विभाग ने सभी डीसी और आरडीडी और डीओ को भेजे दिशा निर्देश। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सोमवार 21 दिसंबर से शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग के सचिव सभी डीसी और आरडीडी और डीओ को पत्र लिखकर कहा है कि जैक, सीबीएसई और आईसीएसई से मान्यता प्राप्त उन सभी स्कूलों में 10वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू की जा सकती है। जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है वहां अभिभावकों की सहमति से बच्चों को बुलाया जा सकता है। परिसर में शारीरिक दूरी, मास्क और हाथ धोने के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से अन्य सभी कक्षाओं का परिचालन पहले की तरह होते रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं सिर पर है लेकिन कोचिंग संस्थान बंद होने से हो रही है तैयारी प्रभावित। इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग और सिविल सेवा में जाने के अरमान से हजारों विद्यार्थी परेशान हैं। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए इन्हें सही मार्गदर्शन या कोचिंग नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोविड-19 की वजह से राज्य में 1500 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान पिछले 10 महीनों से बंद पड़े हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है लेकिन इसका फायदा सीमित विद्यार्थियों तक ही पहुंच रहा है। ज़्यादातर विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा के दौरान आने वाले तकनीकी समस्या से जूझ रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कैसे करें क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। इन विद्यार्थियों का विभाग भी तनाव में है। वर्ष 2021 की शुरुआत से ही प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षाएं फरवरी-मार्च में शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कपड़ा बैंक की टीम ने जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े का किया वितरण। रांची के बेड़ो में कपड़ा बैंक की टीम द्वारा कपड़ा बैंक के अध्यक्ष कैलाश कुमार के नेतृत्व में मांडर प्रखंड के नारो गांव में गांव के समाज सेवी बेरर देता बैंक के सहयोग से पहुंचे और जरूरतमंदों के बीच 300 ग्राम कपड़ों का वितरण किया गया। इसमें बेरनादेत बैंक ने 100 कपड़ों का भी सहयोग किया है। लोगों के बीच इस कपकपाती ठंड में कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, कंबल, शॉल आदि, जींस, पैंट, शर्ट, कुर्ती इत्यादि बांटा गया है। कपड़ा बैंक के अध्यक्ष कैलाश कुमार ने कहा है कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े की अधिक आवश्यकता होती है। कपड़ा बैंक लगातार जरूरतमंदों के बीच कपड़े का वितरण कर रही है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। जिन लोगों के पास अनुपयोगी कपड़े हैं वे कपड़ा बैंक में अपना सहयोग दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू हुई स्पाइस जेट की उड़ान।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रविवार को स्पाइस जेट एयरलाइंस की 2 उड़ानें शुरू हो गई है। इसमें दिल्ली के लिए जो है पहली उड़ान 8:30 बजे थी। इस उड़ान का जो शुभारंभ जो एयरपोर्ट के निर्देशक विनोद शर्मा ने किया है। इस मौके पर जो है कई अन्य लोग मौजूद थे और जो है स्पाइस जेट का दूसरा यात्री विमान जो है मुंबई के लिए 9:30 बजे उड़ान भरी है। इसी के साथ रांची एयरपोर्ट के लिए जो है 17 उड़ानें हो गई है। अभी रांची से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए उड़ान उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में अवैध तरीके से रेल टिकट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आरपीएफ की टीम ने छापा मारकर 3 को दबोचा। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने जो है अवैध तरीके से रेल टिकट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो है रेल टिकट बनाने के उपकरण और जो है कई रेल टिकट बरामद किए हैं। आरपीएफ ने जो है अवैध रूप से जो है टिकट बनाने वाले 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने स्थानीय थाना जो है नक्सल शाही के जो है सहयोग से 2 साइबर कैफे में छापेमारी कर 2 दुकानदारों और उनके एक सहयोगी को रेल टिकट के साथ जो है गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जो है पवन कुमार राणा और मिस्टर हुसैन और जो जितेंद्र मेहता के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू, हजारीबाग, दुमका मेडिकल कॉलेजों में दाखिल की उम्मीद कम। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। राज्य के मेडिकल कॉलेज में जो है एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया 29 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। झारखंड जो है संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद जो है फाइनल जो है मेकअप राउंड की काउंसलिंग का भी जो है नोटिस जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जो है फाइनल जो है मेरिट लिस्ट 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। ऐसे में 3 मेडिकल कॉलेज पलामू, दुमका और हजारीबाग में एडमिशन होने की उम्मीद कमी है। हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव के द्वारा जो है नेशनल मेडिकल जो है कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जो है सुरेंद्र चंद्र शर्मा को लिखे पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। इन तीनों मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 फरवरी को किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों की कीमत जमीन पर कभी लोग खरीद नहीं पा रहे थे, अब बिक नहीं रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो है सब्जियों के दाम इतने महंगे थे कि मध्यम वर्गीय परिवार को जो है थाली छोटी करनी पड़ी थी। वहीं दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक जो हाल यह है कि किसानों को मंडी में सब्जियां बेचकर भी निराश लौट रहे हैं। सब्जियों की जो है आह्वान बढ़ने से व्यापारी लागत से कम मूल्य पर जो है खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में जो है किसानों के पास या तो 2 ही विकल्प है, वे अपने सब्जियों को जो है खेत में ही छोड़ दें या पशुओं को खिला दें या मंडी में लागत से कम मूल्य पर बेचकर थोड़ी बहुत पूंजी वापस ले ले। पिठुरिया सब्जी मंडी में जो फूलगोभी बेचने आए नंदकिशोर महतो बताते हैं कि लगन तक जो सब्जियों के दाम सही थे, पूंजी निकल रही थी, मगर 14 दिसंबर के बाद सब्जियों के जो दाम धड़ल्ले से गिरे हैं। 90 किलो लगभग गोभी लेकर आया था, 540 रुपये मिले हैं। इसमें से 300 रुपये गाड़ी वाले को देना है। अब 90 किलो के किए गए मेरे जो है पैकेट में 140 रुपया बचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। लोकल माल निकलने से सब्जियों के दाम कम हुए हैं। अगर यहां से माल दूसरी मंडी में भेजने की सुविधा होती तो रेट ज़्यादा होता। यही हाल सभी सब्जियों का है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को नहीं मिल रहा है रिस्पांस। राज्य में काम मांगने वालों की संख्या काफ़ी कम। राज्य सरकार द्वारा शहरों में कुशल अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। योजना के तहत राज्य में काम मांगने वाले की संख्या काफ़ी कम है। 2 अक्टूबर से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक जो है 1000 लोगों ने भी काम नहीं मांगी है। 51 नगर निकायों में चल रही योजनाओं में सिर्फ 500 के करीब लोगों को ही रोजगार दिया जा सका है। योजना को सही रिस्पांस नहीं मिलता देख नगर विकास विभाग ने काम नहीं हासिल करने वाले शहरी श्रमिकों की तलाश कर उनको काम देने का फैसला किया है। नगर विकास सचिव जो है विनय कुमार चौबे ने शहरों में जो है कुल्ली बाजार में काम हासिल नहीं करने वाले श्रमिकों के पास जाकर जो है उनको काम आवंटित करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा महिला मोर्चा ने छेड़ा आंदोलन, जगह जगह पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन। भारतीय जनता महिला मोर्चा झारखंड प्रदेश ने मुंबई मॉडल दुष्कर्म प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर रविवार को जो है जगह जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री से इस्तीफे देने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुंबई की एक मॉडल ने आरोप लगाया है। इसी आरोप के मद्देनजर धनबाद जिला जो है भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला दहन किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मगध कोल परियोजना में अपराधियों ने चिपकाया पोस्टर। एक दिन पहले कोलियरी में की थी आगजनी। मगध कोल परियोजना में सुजीत बॉस गैंग ने पोस्टर चिपकाकर काम बंद करने की चेतावनी दी है। साथ ही एक दिन पहले बालूमाथ स्थित जो है सीसीएल जो है तेतरिया खान जो है कोलियरी परिसर में आगजनी की भी जिम्मेदारी ली है। उधर जो है सूचना के बाद रविवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जो है पोस्टर को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पोस्टर जो है मगध कोल परियोजना के बालूमाथ थाना के आरा स्थित टाटा घर नंबर 10-11 में लगाया गया है। शनिवार रात लगाए गए पोस्टर में खनन कंपनी समेत जो है कोयला परिवहन करने वाले डीओ धारकों को चेतावनी दी गई है। काम बंद नहीं किया तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। पोस्टर में जो है प्रदीप गंजू का नाम भी लिखा हुआ है। बताते चले कि शुक्रवार शाम को भी सुजीत सिंह गैंग ने सीसीएल की जो है तेतरिया खान जो है कोलियरी परिसर में जो है हमला कर दिया था। वहां जो है खड़े 5 ट्रकों को आग लगा दी थी। साथ ही जो है फायरिंग कर 4 लोगों को घायल भी किया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इस संवाद में उत्तर प्रदेश से करीब 2500 इलाकों से किसान हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से 3 दिनों में निकल सकता है किसान आंदोलन का हल, कट्टर ने दिए संकेत। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार 25वें दिन भी जारी है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात के बाद संकेत दिए हैं कि किसान आंदोलन का हल 2 से 3 दिनों के अंदर निकल सकता है। यदि किसान हाँ या ना में उत्तर की मांग के बिना आगे आते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सीएम खट्टर ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 दिनों में किसान और सरकार के बीच बात हो सकती है। उन्होंने कहा किसानों के विरोध का हल चर्चा के माध्यम से ही निकल सकता है। उन्होंने मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री से कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।